हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनोद के साथ कोई खास मेहमान है? विनोद, देखिए, सांसद सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ हैं, जो कि सिरसा से सांसद है बीजेपी की। सीधा सवाल, और मैं वही ब्रीफ भी कर रहा था कि इस पूरा बजट है, तमाम जो बाइट्स हैं, जो तमाम जो हमने रिएक्शंस लिए, चाहे सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, तो मैम पहला और सीधा सवाल ये कि हरियाणा को क्या मिला? स्पेसिफिक टाइम है, बड़ी बहस हम करते हैं और इस मुद्दे पर पूरे हरियाणा के मुद्दों की चर्चा करते हैं। आपसे शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे ये समझने की कि हरियाणा को आखिर मिला क्या। आप इसको कहते हैं कि थोड़ा सा और बारीकी से समझा दें जरा दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि वैसे तो जो केंद्र का बजट होता है वो पूरे देश को ध्यान में रख के बनाया जाता है और उसके अंदर जो भी स्कीम होती हैं उसका कहीं ना कोई इम्पैक्ट हर राज्य के ऊपर पड़ता है। और अगर हम इसमें ये बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें जो सरकार की केंद्र सरकार की तरफ से जो लोन जो दिया जाएगा और उसको 1 साल के अंदर अंदर जो है वो उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, बिना ब्याज के जो है वो राज्यों को दिया जाएगा। उसमें आप ये देखिए कि अगर जो भी राज्य जो हैं गांव के अंदर कोऑपरेटिव जो है वो सोसाइटी बनाकर उसमें स्टोरेज अगर बनाते हैं तो वो केंद्र सरकार की तरफ से उनको पैसा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि 76,000 करोड़ रुपया जो है वो आवास योजना के लिए दिया जा रहा है, तो वो आवास भी जो है वो सभी राज्यों के अंदर बनने वाले हैं। और इसी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो है वो प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना है उसके तहत और ज़्यादा जाल जो है वो बिछाया जाएगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा है वो बिना किसी इंटरेस्ट के जो है वो मुहैया करवाया जाएगा स्टेट्स को, और अगर स्टेट्स उनका सही तरीके से इस्तेमाल करती हैं तो मुझे लगता है बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम ऐसी योजनाएं इस बजट में जिक्र है और उन बजट की योजनाओं में हरियाणा कितना फायदा। एक चीज़ बताइए, जिस तरह से टीचर्स के बारे में कहा गया है कि इतने टीचर्स की भर्ती की जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर, वो एग्जैक्ट आंकड़ा भी मनु हमारी सहयोगी बता देंगे आपको, लेकिन मेन बात यह है कि उसकी जो उनकी तनख्वाह है वो प्रदेश सरकारों से जाती है। सेंटर ने केंद्रीय विद्यालय को खोलने का कोई जिक्र नहीं है या फिर छोटे हॉस्पिटल खोलने का जिक्र है। तो ये ओवरऑल हम ये समझने की और डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है नहीं है, तमाम जो साथ जुड़ेंगे वो कर पाएंगे सवाल भी, लेकिन ओवरऑल जो बात की जाए 2-3 जिक्र मैंने किए, जैसे कि बड़े हॉस्पिटल का जिक्र नहीं है, एम्स का जिक्र हुआ करता था, बड़े हॉस्पिटल्स का जिक्र हुआ करता था, इस तरह की चीज़ें बजट में नजर नहीं आई। देखिए, पहले ऑलरेडी अगर आप देखें तो जितने एम्स जो हैं पिछले 5-7 सालों में खुले हैं, मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड ही है। और अब जो हमारा फोकस है वो ये है कि ग्रामीण आंचल में किस तरह से जो है वहाँ पर चाहे हम एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, चाहे हम हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसलिए एकलव्य स्कूल की बात की गई है। जो ट्राइबल एरिया है, जो अभी तक बिल्कुल वंचित वहाँ के बच्चे हैं, सोसाइटी बिल्कुल वंचित है पढ़ाई से, वहाँ पर उन बच्चों के लिए एकलव्य स्कूल खोलने की बात चल रही है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि 157 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके साथ साथ उनके पैरेलल 157 जो है वो नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। ये हमारे हेल्थ की बात अगर हम करें तो सरकार की कोशिश ये है कि जो कोई भी ऐसा वर्ग, चाहे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, कोई भी ऐसा वर्ग ना रहे कि जहां पर जो है वो एजुकेशन की बात करें या हेल्थ की बात करें वो फैसिलिटीज वहां तक ना पहुंची हो। लोक लुभावना नहीं है, चुनावी बजट नहीं है। देखिए, ये एक माननीय प्रधानमंत्री जी की एक जो दृष्टि है उनकी, उस सोच को लेकर ये बजट रखा गया है ताकि हमारा देश जो है वो विकासशील देश से जो है वो विकसित देश की तरफ बढ़े। और खास बात इसमें और ध्यान रखी गई है कि किस तरह से हम जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो हमारी कोशिश है नेट जीरो की, उन सब बातों का भी बहुत ध्यान रखा गया है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें, जैसे आपने बात कही, तो स्टेट को उसके लिए भी पैसा दिया जाएगा कि अगर स्टेट जो है अपनी पुरानी एम्बुलेंसेस, अपने पुराने व्हीकल्स जो हैं उनको स्क्रैप करती है तो उसके लिए भी पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र की तरफ से मुहैया करवाया जाएगा राज्य सरकारों को। मनु, मुझे लगता है कि एक आपके पास जाना चाहूंगा मैं वापस, और कहीं ना कहीं पैनल को खोल दीजिए, पैनल के तमाम लोगों को, क्योंकि ये सांसद बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये सांसद वो हैं जो पूरा अभिभाषण समझ के आए थे, कॉपी में आना, टीवी में आना, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, बॉडी लैंग्वेज का सवाल मैं पूछ लेता हूं और अपने पैनलिस्ट को भी एक बार आप टीवी पे दिखाते हुए, मैं स्पीकर पे आपका फोन ले लूंगा जिससे बात हो पाएगी। मैम, एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि जब बजट का अभिभाषण सुनते हैं उस समय का जो कॉन्फिडेंस है, बॉडी लैंग्वेज है, टीवी पे कुछ और दिखता है, कुछ चीजें जो कैमरे की नजर से नहीं दिखाते। मैं खासतौर से वित्त मंत्री के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। लगातार उनका एक रिकॉर्ड हो चुका है कि महिला होने के नाते भी तमाम बजट जब जिस तरह से पेश किए, वो कैसी लग रही थी आज?
देखिए, बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी, बहुत आत्मविश्वास से भरपूर लग रही थी, और एक बहुत ही क्रिस्प, जिसको मैं कहूँगी कि पूरा उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, बहुत छोटी सी जो है स्पीच के अंदर उन्होंने सब कुछ जो है हर वर्ग को उन्होंने साथ लेकर चलने की बात की है। एक समावेशी। महिलाओं को क्या दी गई, महिला वित्त मंत्री? नहीं, महिलाओं को जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक भी अगर हम देखें, क्या पहले कभी किसी सरकार ने इस बात की तरफ ध्यान किया? उज्ज्वला योजना के तहत कम से कम भी 3 करोड़ से भी ज्यादा जो महिलाएं हैं उनको गैस कनेक्शंस मिले हैं। जनधन योजनाओं के तहत सिलेंडर के दाम इतने ज्यादा हो गए, बात उस पर आके रुक जाती है। देखिए, और इसके साथ साथ मैं कहूँ कि शौचालय 11 पॉइंट समथिंग करोड़ जो है वो शौचालय, ये सब किसके लिए है? ये सब महिलाओं के लिए ही है। सिलेंडर का दाम वाला सवाल तो वाजिब है ना? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से जो हमारा एक गो ग्रीन करके जो हमारा सिस्टम चल रहा है, अभी सरकार की तरफ से जो आप बात कर रहे थे, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा दे रहा है उसकी तरफ बहुत कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो बायोगैस जो है उसको हम कैसे बढ़ावा दें। कम से कम भी जहां तक मुझे ध्यान है 10,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया जो है वो इस बात की तरफ फोकस है कि बायोगैस जो है लगने चाहिए, क्लस्टर में भी लगने चाहिए, इंडिविजुअल की तरफ से भी लगने चाहिए। तो ये सब फोकस जो है सरकार का है। इसके तहत मुझे लगता है कि महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत ज्यादा जो है फोकस किया गया है कि जो महिलाएं जो है स्वयं सहायता ग्रुप जो चलाती हैं उनको कैसे उनको जो है मदद मिल सकती है, सोसाइटी बना के। बिल्कुल बिल्कुल उनको कैसे मदद मिल सकती है। इसके साथ साथ जो अपने वहां पर जो लोकल वहां पर जो कुछ भी वो बनाती हैं उनकी तरफ से जो मैंने बताया कि केंद्र सरकार जो सहायता करेगी राज्य सरकारों को, उनको बोला है कि यूनिटी मॉल बनाए जाएं। उन यूनिटी मॉल्स के अंदर जो है जो आपका लोकल प्रोडक्ट है वो वहां पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है वो आपको वहां पर लेकर आना है। जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो कुछ भी अपना वहां पर बनाएंगी वो वहां पर लेकर आना है। तो ये एक हर स्टेट को ये कहा गया है कि वो अपने कैपिटल के अंदर एक यूनिटी मॉल बनाए, ताकि जो भी उनके इलाके का जो भी कोई प्रोडक्ट है वो उसको वहां पर हैंडीक्राफ्ट है, इन सब को वहां पर जो है वो शो कर सके और उनको वहां पर जो है वो उनकी सेल हो सके, उनको बढ़ावा मिल सके।